ये क्वाणू है। क्वाणू जौनसार का एक ऐसा खूबसूरत स्थान है कि इसका कंपैरिजन मैं दूसरी जगह से कर ही नहीं सकता पूरे जौनसार बावर के अंदर। और थोड़ा बहुत अगर इसकी एक छोटी सी मिसाल मिलती है, अगर ये इस तरह का थोड़ा सा छोटा सा एक नज़र आता है तो लाखा मंडल है। लेकिन जिस तरह की ज़मीन यहाँ पर है और जितना बड़ा ये सौड़ है यहाँ पर, ये जौनसार में लाखा मंडल में भी नहीं है और किसी जगह भी मैंने नहीं देखा है। अब आप देखिए इतनी खूबसूरत ज़मीन, और ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन तो शायद और जगह भी जौनसार बावर में हो सकती है, लेकिन जिस मेहनत से इस ज़मीन को ये जोतने का काम कर रहे हैं और पूरी तरह से, क्योंकि ज़मीन इतनी खूबसूरत है सौभाग्य से कि इनको कहीं भी दूसरी बिजनेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत ज़मीन है, इसलिए वो मेहनत भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकृति का एक सबसे खूबसूरत तोहफा जौनसार बावर को तो दिया ही है। मैं समझता हूँ कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एक ये हमारे लिए सबसे बड़ा खूबसूरत तोहफा है, और ख़ास करके कोटा क्वाणों के लिए तो एक सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन आप सोचिए कि इस दुनिया में कितने क्रूर शासक बैठे हुए हैं, कितने लुटेरे बैठे हुए हैं कि इस ज़मीन पर भी नज़र किसी की लग चुकी है कि जो डैम का प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया था, हालांकि अभी पेंडिंग है, मुझे नहीं पता कि उसका प्रोसेस अभी क्या चल रहा है, लेकिन ऐसी खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए भी किसी क्रूर शासक ने, किसी लालची ने, जो पैसे के पीछे भागने वाला इंसान है, ऐसा क्रूर शासक कोई बैठा होगा जिसने ये डैम बनाने की योजना बनाई होगी इस खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए। यानी भगवान का बनाया हुआ इतना खूबसूरत स्थान, उसको बिगाड़ने के लिए उसने योजना बनाई है। और किस लिए? क्या डैम बनेगा, और डैम बनने से अगर कुछ फ़ायदा होता भी तब भी चलो एक बार सोचा जा सकता था कि इतनी खूबसूरती बिगाड़ने के बाद डैम बन गया और डैम से हमें बिजली मिलेगी। ऐसा तो होने वाला है नहीं। बिजली पर तो आपने देखा कि डैम जो यहाँ टिहरी में बना हुआ है, जो कि एशिया का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है दूसरे या तीसरे नंबर का डैम है, तो वो डैम की बिजली भी आज पूरी यूपी में जा रही है, और जो थोड़ी बहुत कमाई हो रही है वो भी यूपी को जा रही है। वहाँ के पानी का इस्तेमाल यूपी के लिए हो रहा है। और जो उत्तराखंड का आदमी है जिसके अपनी ज़मीनें डूब गई, जिनके पूरे के पूरे गांव उसके अंदर डूब गए, सैकड़ों गांव समा गए पानी के अंदर, वो लोग आज दुनिया की सबसे महंगी बिजली खरीद रहे। पहले तो बिजली वहाँ आती नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो उसके दाम इतने ज़्यादा है कि शायद उतने महंगे दाम दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में भी नहीं है। इसीलिए हमको जब भी कोई ऐसी इस खूबसूरती बिगाड़ने की कोशिश करे तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस ज़मीन को हमें बचाना चाहिए। अपने ज़मीन, जल और जंगल पर अपना अधिकार जमाना पड़ेगा, तभी जो है हमें यहाँ पर, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।